मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। गली मोहल्ले की जो दिक्कत होती है, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत होती है, जिससे आम लोग, वहां का रहने वाला रोज दो चार होता है, लेकिन उसको छोटी दिक्कत बताकर टाल दिया जाता है। कहते हैं कि बड़े मसले और हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो हमें दिख रहा है लेन नंबर 5 ग्रेटर कैलाश में, कि यहाँ पे अभी अभी शायद कोई नालियों वगैरह का काम हुआ है, टूटना शुरू हो गई है और इसके ऊपर लोहे के, आयरन के वो जंगला लगाया गया था जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, उठा कर ले गए लोग। ये लोग कहते हैं कि कुछ लोग ऑटो में आते हैं, उसको रखते हैं बीच में और ले जाते हैं। मुझे लगता है कि एक ये 1,500-2 हजार का तो होगा, इससे कम क्या होगा। ये कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सागर शर्मा। सागर साहब, क्या दिक्कत आ रही है आपको? देखिए, दिक्कत एक नहीं, जहाँ मल्टीपल दिक्कत है। आए दिन हम लोग घबराए हुए घूमते रहते हैं कि दोपहर में लोग आकर जहाँ ये जंगले उठा के ले जाते। दिन में दोपहर की बात है जी। आते कैसे, उठाते कैसे? ये ऑटो पे आते हैं, ये 2-3 लोग होते हैं। हाँ। और ये विद रॉड्स एंड दे आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर द के अगर हमें आगे आएगा तो हमला कर देंगे। बिल्कुल, अटैक भी करना पड़ेगा। हम बुजुर्ग लोग हैं जी, आप जितने देखिए ये सारे बुजुर्ग लोग हैं। काफी उठाए हैं ये। बिल्कुल, और ये ऐसी एक दहशत सी बन गई है। अब अगर हम इसकी बात करें कि कोई पुलिस वालों के पास जाए, हेल्प करते हैं, दे आर गुड, करते हैं कोशिश, लेकिन उनके भी हाथ में अभी तक ढीले ही लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि या तो वो मंशा से काम नहीं करते, या अगर मंशा से करते हैं तो उनके हाथ ऐसे बंधे हुए होते हैं कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, ऑटो लेके आते हैं, आप पूरा मोहल्ला यहाँ पर, पूरे आपकी सोसाइटी है यहाँ पर, आप उनको देखते हो जब मुश्किल आपकी नजरों से ओझल होकर ले जाते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते? नहीं, हमारे सीसीटीवी कैमरे में वो आते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके कुछ प्रिंट आते हैं, लेकिन हमारी पोजीशन क्या होती है कि अब जब हमने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाए हैं, कोई गेट पे प्रॉपर उसकी वो उनको पता होता है कि हमने ऑटो कहाँ पे खड़ा करना है, हमने मुंह को कैसे लपेटना है, हमने कैसे करना है, ये सारी चीजें वो पहले ही उनको ये सारा। पुलिस ने किसी को पकड़ा आज तक? नहीं, आज तक तो मेरी नॉलेज में तो ऐसा है। पुलिस की नॉलेज में डाला आपने ये? बिल्कुल डाला हुआ है, कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा चोरियां होती हैं, कोई टायर निकल जाते हैं गाड़ियों के, कोई ये हमारी ये स्ट्रीट लाइटें इधर से उधर हो जाती है, ये निकल जाती हैं, ये बिक जाती हैं। हमारे ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं, इनके अंदर वो कुछ कॉपर की वायरें या कौन सी वायरें लगी होती हैं, वो निकल जाती हैं। तो फिर आप लोग कहाँ सुरक्षित हो? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। ये चेहरे आप देख नहीं रहे, ये मौजूद चेहरे हैं। बोले ना सब, क्या है आपका? बोल रहे हैं। नहीं, चलो इनका कहना है कि आयरन गेट हमारे जो प्लाट खाली है। हाँ। मैं गवर्नमेंट से ये खासकर म्युनिसिपैलिटी वालों से हमने बड़ी कोशिश की है, म्युनिसिपैलिटी वालों के पास जाने की भी, कि ये बात भी हो। कोशिश क्या की? वो दूर थोड़ी रहते हैं, अमेरिका में थोड़ी, क्या दिक्कत आ रही है उनके पास? मैंने रिटर्न में भी दिया है कि यार कम से कम ये जितने खाली प्लाट पड़े हुए हैं, इनके आगे इन प्लाट ओनर्स का नंबर, मोबाइल नंबर, रहने वाले आदमी की आइडेंटिटी, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो इस प्लॉट में रहता है, कहीं ना कहीं वो भी मुखबरी करते हैं? मुझे लगता है ऐसा लगता है कि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। कुछ और लोग भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, रविंदर जी, ललित वर्मा मेरा नाम है। ललित साहब, मुश्किल है क्योंकि आपने इतना पैसा लगाकर इस पॉश कॉलोनी में अपना घर बनाया, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं अंदर, दिन में आप लोग कामकाज पे भी जाते हो, तो एक डर सा रहता है कि अगर गली का ये लोहा उठा रहे हैं आकर ऑटो लेकर, तो क्या सेफ्टी है? नहीं, बिल्कुल सर, सेफ्टी कोई नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम जहां जितने भी लोग आपके सामने भी खड़े हैं, दे आर सीनियर सिटीजन्स। तो इनकी हाइट ये है कि जो लोग आते हैं, पता नहीं कि ये कितने टेक्निकल साउंड है, जो ग्रेटिंग उठानी होती है उसी के ऊपर ऑटो लगाते हैं, और पीछे एक बंदा खड़ा होता है, उसके जाने वाले को दिखाई नहीं देता क्या कर रहे हैं, तो उठा के डाल के तो चले जाते हैं। तो इसके साथ जो हम भी सेफ नहीं है, जो जितने लोग जहाँ रहते हैं, कोई वो भी सेफ नहीं है। आपको लगता है कि जब वो उठा रहे होंगे, आप लोग उसका विरोध करोगे, सामने आ जाओगे, तो हमला कर देंगे? नहीं, तो डर तो रहता ही है जी। अब वो लोग भी तो चौकीदार नहीं होता है? कोई चौकीदार नहीं है जहाँ। पुलिस चौकी कितनी दूर है? चौकी तो यहाँ से कितनी 200-300। 4 दिन पहले मैं जहाँ से टायर खोल के ले गए, रोड पे गाड़ी लगी थी, रात को 2 टायर पीछे वाले खोल के, हम फिर कंप्लेंट, रिटर्न में कंप्लेंट दिए हैं चौकी में। वो चौकी अफसर तो कह रहे थे यहाँ हेल्प करने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। आप अफसर कौन है यहाँ पे? ये किरण है, मैडम किरण है, अच्छी लड़की, वैसे ऐसा नहीं है, वो करती भी है, पर चोरों की इतना मतलब कि उनका जो चोर हैं उनको तो कोई परवाह नहीं, डर ही कोई किसी। कैमरे लगे हैं यहाँ पे? कैमरे कुछ गली में लगे हैं,
3-4 घरों में लगे हैं, बस सारे नहीं घरों अभी के ही हैं सर, बेसिकली घरों के ही कैमरे शैमरे लगे हैं जिनसे सुपरविजन थोड़ी बहुत हो जाती है। उस तरह से गवर्नमेंट का कोई इंतजाम नहीं है कि चलो किसी स्ट्रीट में 1 आध या 2 कैमरे फिक्स किए जाएं, यकीन करना मुश्किल है। एक्टिविटी के बारे में कोई पता चले। बेसिकली कानून व्यवस्था की बात जहां तक करें, पुलिस चौकी हमारे इसमें है, लेकिन उन लोग एक रूटीन होती थी पहले, कई साल पहले, शायद ये भी महसूस करते होंगे, वो एक गश्त जरूर लगाते थे, चाहे दिन को उनकी जिप्सी आती थी 2-4 गलियां, जैसे उन्होंने अपने पोर्शन बांट रखे होते थे। समाधान क्या है इसका? आप लोग क्या चाहते हो कि किस तरह से समाधान होगा इसका? कम से कम अगर इधर बेसिकली अगर पुलिस का गश्त दिन में 1 बार हो या रात को 1 बार हो तो थोड़ी उससे थोड़ा बढ़ जाता है, ये सिस्टम बदल जाता है, दूसरों को पता चलता है नहीं पुलिस घूम रही है, कहीं पर कोई भी इंसिडेंट करने से वो चौंक जाएंगे। लेकिन ऐसा तो सिस्टम ही नहीं है। पुलिस खतरा ये भी है कि घर में भी घुस सकते हैं ये लोग, सब घिसते हैं, जहां नहीं होंगे कोई किसी को वॉच करते हैं, किसी का गेट बाहर से ताला लगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आदमी पहले सोचता है कि गेट को अंदर से लॉक करूं, फिर उसके ऊपर से बाहर निकल के जाऊं, कहीं जाना होता है मजबूरी की वजह से। अगर आप गेट को बाहर से लॉक लगोगे तो फिर तो सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, उसको पता चल जाएगा यहाँ घर में कोई भी नहीं है, वो कोई भी इंसिडेंट कर लेगा। जो लोग ये गलियों में घूम के ये सब कुछ करते हैं, वो घर तो गेट तोड़ने ताला तोड़ने में कितना टाइम उनको लगेगा। कुछ और बात करना चाहेगा मुझसे? रविंदर जी, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, एक तो जो है कि अब तो हम पुलिस पर ही कह रहे हैं, चलो पुलिस जो भी करेगी या करे नहीं करे, आज तक कुछ नहीं किया। सबसे जरूरी ये है कि जो ग्रेडिंग निकल गई ना जहाँ से, अब जो है कि जहाँ ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया बन गया, जहाँ कोई भी बच्चा गिर जाए, गाड़ी गिर जाए, किसी का कोई गिर जाए, जानवर गिर जाए, तो लाइफ का रिस्क भी बहुत है। साहब आपकी बात तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिसने एक बार ये उठाया है, इसको बेचा होगा 2-2.5-3 हजार में, तो उसको पता है यहाँ तो बहुत सा माल है, यहाँ तो बहुत पैसा पड़ा, वो वापस आएगा? सर 2-2.5-3 हजार मुंह को खून लग गया। 2.5-3 हजार रुपए की तो आइटम है जी, लेकिन वो बेचने वाला उसको 200 रुपए में भी बेचेगा। ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी, वापस आएगा जरूर, बहुत जो भी वापस आएगा, लेकिन नुकसान तो हो गया ना। आसान टारगेट है ना, आसान टारगेट है। तो इसके लिए सर मेरी एक और सबमिशन है कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे म्युनिसिपल कारपोरेशन ने ये लगाए हैं, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, अदरवाइज ये निकलते नहीं है। ये कंट्रैक्टर ने सिंपली ऊपर रखवाए हुए हैं, आप देख रहे हैं, आपने इनकी फोटोग्राफी की है। ये इतना सिंपल है कि इसको थोड़ा सा उठाओगे आप, किसी भी करोबार से लाके उड़ जाता है। हाँ, इसका सर क्या है कि इसको टेक्निकली इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, इसकी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। इसमें क्या इनको करना है कि ये कोई बेल्डर जहाँ लाएंगे, इनके पास है, म्युनिसिपलिटी वालों के पास एक ग्रुप है ऐसा जो ये काम करता है, वो फील्ड में उनके पास तो मोबाइल जनरेटर हैं, वो लाए जहाँ इनको बैरे वगैरह लगा के सीमेंट ग्रोटिंग का काम भी उसके पास है। इसका मतलब कि चोर को जो आए उठाने के लिए आए उसको मेहनत करनी पड़े। आसान नहीं है सर, फिर इतना आसान नहीं है। तो एटलीस्ट ये हमारी गली जो है, समाधान ये है कि यहाँ कोई चोर घुसना नहीं चाहिए। कुछ और नारी शक्ति भी यहाँ पे है। क्या नाम है मैम आपका? अनुपम। अनुपम जी, एक महिला अच्छे से बता पाएगी, आप इतनी पॉश कॉलोनी में रहते हो, इतने अच्छे लोग यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, लेकिन एक डर बना हुआ है। नहीं, डर तो यहाँ खत्म हो चुका हुआ है, क्योंकि जितने आराम से दिन दिहाड़े आ रहे हैं और आराम से जंगले उठा रहे हैं, उनको तो कोई डर रहा ही नहीं है। क्योंकि मेरे घर के बाहर जो आगे उठाया था, मेरे पास वीडियोस हैं, मैं पुलिस स्टेशन भी गई थी, उन्होंने फिर करवाया भी था, पर उसके बाद उन्होंने रिसील कर दिया, क्या किया आई डोंट नो, क्या करके आगे जो भी उनके प्रोसीजर्स होते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि पहला टारगेट जंगला था, दूसरा टारगेट घर के अंदर होगा? ऑफ कोर्स ये अवेयरनेस हमें भी करनी पड़ेगी कि हमें लोगों के घरों की बातें सुनने से अच्छा है कि हम लोग इन चीजों पे भी फोकस करें कि रात को या दिन में अगर हम भी अलर्ट होना चाहिए। अगर हम बाकी सब कम्युनिटीज को बोल रहे हैं तो एटलीस्ट हम पे भी फोकस होता है कि हम लोग भी कुछ जनरोसिटी सब कुछ। यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, घर में छोटे बच्चे हैं, या फिर तो मेरे लिए फिर तो ये टेंशन रहती है कि मेरा घर सेफ नहीं है। मैं हर टाइम ऑनलाइन कैमरास में रहती हूँ, हर टाइम, कि जब मेरे घर चोरी हुई है तो मैं उस दिन चंडी माता के मचेल गई हुई थी। घर में चोरी हुई है? ये बाहर जो जंगले हुए ना, तो उस दिन मैं मचेल गई हुई थी, तो मेरा फोन स्विच ऑफ था। अदर ऑनलाइन रहता तो मेरा क्या होता है, इंटीमेशन करता है कैमरास कि कोई आपके आगे पीछे सराउंडिंग में है, बट उस दिन नहीं हो पाया। उस दिन कोइंसिडेंटली फोन स्विच ऑफ था, उसी दिन उसने उठाए जंगले। फिर सेकंड जंगला मेरी गाड़ियों के इस साइड से गेट से उठा लिया, बट रात को आ रहा है 4 बजे आया, स्कूटी पे आया, शॉल लपेट के आया, आगे की नेम प्लेट्स उतारी हुई है, तो बंदा कैसे रिकवर करेगा? कैमरास भी क्या करेंगे? एक आदमी पूरा दिन मेहनत करता है, शाम को 700-800-900 रुपया दिहाड़ी कमाता है, तो उसको पता है कि मैं आधे घंटे में जाऊंगा और 2-2.5 हजार लेके आ जाऊंगा। 7-8 महीने पहले पुलिस ने यहाँ मीटिंग ली थी, और पुलिस पोस्ट में जो यहाँ इंचार्ज है उनसे मैंने बोला था कि पहले आपकी पुलिस गश्त करती थी मोहल्लों में, गलियों में, चाहे एक ही बार रात को चक्कर लगाए तो उन चोरों को भी थोड़ा रहता है, अलर्ट रहते हैं, भाई इधर कोई ना कोई आता है। तो मैंने उनको बोला था कभी एक गली में गश्त हो जाए, कभी दूसरी में हो जाए, तो इससे थोड़ा ठीक रहेगा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी किसी ने।
आप लोग मुझसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, ज्यादा उम्र के भी हो, सीनियर भी हो, अगर पुलिस चाहे एग्जैक्टली पुलिस कुछ नहीं हो सकता। कोई चोर यहाँ आ नहीं सकता, कोई यहाँ पे एक आपकी पेंसिल नहीं उठा सकता, एक लकड़ी नहीं उठा सकता। ये हाँ, इतने काबिल लोग हैं, वो इतने काबिल हैं। कुछ और कहना चाहेंगे? यस, मैंने पुलिस को ये भी कहा था क्योंकि हमारे ग्रेटर कैलाश में स्पेशली सारे बिहारी रहते हैं, तो आप नहीं और कुछ कर सकते हो, एटलीस्ट उनकी एक अपने पास एंट्रीज रखो कि कितने लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के सराउंडिंग में उन्हीं के बच्चे चोरी करते हैं। कभी किसी के यहाँ पे देखते हैं हम, सिलेंडर चोरी हो गए, बहुत सारी चीजें होती रहती है, एक्टिविटीज लाइक ग्रेटर कैलाश में होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे बिहारी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ प्लॉट्स खाली हैं। दे आर वेटिंग कि कुछ बड़ा हो जाए उसके बाद। एग्जैक्टली, क्योंकि 5 नंबर अभी सबसे आप बड़े का मतलब समझ रहे हो? या आई एम सेड कि वो तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है, आज नहीं तो कल। आज हम अलर्ट नहीं होंगे, ये सब ने आज इकट्ठा हुए हैं सारे, क्योंकि हमारे घरों तक ना पहुंच जाए, क्योंकि जो 6-7 बजे इवनिंग में चोरी कर रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग तो अलर्ट ही रह गए हर टाइम। बैंक्स में भी सेफ नहीं। क्या आपके पास क्या समाधान है इसका? सर मैं तो यही कहूंगी कि एटलीस्ट ये जो बिहारी कम्युनिटीज है, इन सब की एंट्रीज इनके पास पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन हमेशा ये बोलता है कि हम भी मैम क्या क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो भी इतना ज्यादा फील्ड है, वो भी क्या क्या कर, एटलीस्ट उनके पास हर बंदे का रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने बंदे यहाँ रह रहे हैं, कि एटलीस्ट सराउंडिंग में कितने, क्योंकि ऑटोज आपको पता है ये नीलकंठ वगैरह आजकल शुरू हो गए, इसके वजह से इन्होंने फायदा ले लिया, ड्रगिस्ट भी वही लोग बन गए हुए हैं। तो लाइक इस चीज के ऊपर थोड़ा सा मैं स्पेशली एसडीएम से बोलूंगी, सबको बोलूंगी कि एटलीस्ट कुछ इस पे वर्कआउट किया जाए कि किस तरीके से काम। रिस्पॉन्सिबल अगर सुन रहे हैं वो लोग, इसका एड्रेस सर एक बार बता दें, ये क्या है? क्योंकि जो लोग इसको सुन रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कौन सी जगह है। सर ये लेन नंबर 5 ग्रेटर कैलाश अपर साइड, लेन नंबर 5 है, ग्रेटर कैलाश लेन नंबर 5 अपर साइड। मुझे लगता है कोई और बात करना चाहेगा, कुछ कहना चाहते हो आप, बताएं ना। 4 नंबर लाइन, 3 नंबर लाइन दोनों साइड में कम से कम 60 रैंक उठाए हुए हैं उन्होंने। 60? हाँ बिल्कुल, मेरे जरिए आपको हाँ देखिए मतलब हो गया 1,80,000 का माल गया। सभी के सारे उन्होंने उठाए हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा था, जब मैंने दूसरे दिन कैमरे में देखा 5:30 बजे की बात है जब वो आए हैं, वो तो 2 ऑटो थे, एक नीले रंग का, एक लंबे वाला, दोनों ऑटो हैं। वो क्या मैंने देखा मेरी वीडियो में कि वो क्या कहते हैं, हिला के देखते हैं कि हिल कर उठाया जा रहा है कि नहीं उठाया जा रहा, तो उठा के वो लेके, तो फिर देखो ना तो उसका नंबर प्लेट आती है उसमें, बंद की हुई नंबर प्लेट उन्होंने, इससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मगर हमारे 3 और 4 दोनों साइड में भी ये प्रॉब्लम ये जंगले उठाने की नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये आपकी उंगली पकड़कर आपका गला पकड़ लेंगे, ये वो प्रॉब्लम है। सर कुछ कह रहे थे? सर मैं मेरी मिशन ये है कि जब ऐसे कह रहे हैं चोरी देखो इनके घर में क्या है, तो चोरी के लिए हम क्या ताला लगा के जाते हैं ना, इनके घर से वो दरवाजे तोड़ के गए हैं पूरे के पूरे 20 मिनट के लिए सिर्फ घर से गए, खिड़कियां लगी बाद में पूरे के पूरे खिड़कियां तोड़ दिन में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक पकड़ा गया कोई अभी तक? कोई नहीं। ताला देने की कहते हैं एफआईआर दर्ज नहीं होगी, हम ट्राई करेंगे। कब हुई चोरी है? सर 3-4 साल हो गए, टाइम हो गया। ठीक है, ठीक है। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई लेन नंबर 5 और इसका पूरा एरिया जुड़ता है जो है ग्रेटर कैलाश की, वहां की तस्वीरें हैं ये। कुछ बड़ा हो जाए उससे पहले आप सतर्क हो जाइए। इस लोगों ने कंसर्न शो किया, हमें कॉल किया, हमने इनसे डिटेल मंगवाई और ये कंसर्न जो है जंगला चोरी होने तक का नहीं है, ये एक पहल है कि कब ये लोग गेट क्रॉस कर किसी की हत्या कर देंगे या कोई बड़ा कांड कर देंगे, उससे पहले पुलिस को अवगत होना चाहिए। समाधान इन लोगों ने बता दिया, ये जंगले आप वापस लगा दोगे लेकिन कोई बड़ा नुकसान हो गया उसकी भरपाई करना मुश्किल होगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग रहोगे जिनके जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमें सुरक्षा देने के लिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।